दिल्ली के 16 साल के शतरंज खिलाड़ी साहिब सिंह इंटरनेशनल मास्टर IM खिताब हासिल करने वाले पहले सिख खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दुबई ओपन 2025 में तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर IM नॉम हासिल किया है। 2015 में पहली टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, जिसके बाद अभी तक सैकड़ों टूर्नामेंट खेल चुके हैं। खेल की शुरुआत घर से हुई, जब पापा और भाई से खेलते थे और उनको हराते थे, जिसके बाद हुई सफर की शुरुआत अभी तक चल रही है। देश ही नहीं विदेशों में भी खेल चुके और अवार्ड पा चुके हैं, लेकिन परिवार ही अभी तक सहायता करता है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिल पाई है। सिख होने पर गर्व भी महसूस होता है। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल चीफ का खिताब जीता है। मैंने भी थोड़ा बेसिक सीखने शुरू किए। उसके बाद फिर हमारे स्कूल में भी कोइंसिडेंटली चेस क्लासेस थी, इसमें मेरी मम्मी ने मुझे इनरोल किया। उसके बाद फिर हमने पहले तो मैं जस्ट इतने बड़े गोल्स नहीं थे, पहले छोटे मोटे गोल्स थे। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे गोल्स भी बढ़ते गए। बाद में फिर हम टूर्नामेंट मेरा पहला था, जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में अक्टूबर में, तब आई लॉस्ट माई फर्स्ट गेम। तो उस टाइम पे मुझे बहुत दुख होता था हारना, बट अब पता लग गया दैट विन और लॉस तो चलता ही रहता है चेस में। उससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा पहला टूर्नामेंट था, उससे पहले मैं घर पे खेलता था क्योंकि हमारे फैमिली में कज़न्स भी खेलते थे, तो फिर हमारे घर में थोड़ा ट्रेडिशन था ऐसा खेलने का एज अ शौक। पर पहला टूर्नामेंट गेम मुझे लगा कि जितना आसान स्कूल में हराता हूँ, मतलब अपने जैसे कोलीग्स को कह सकते हो, तो फिर घर पे भी मतलब आई स्टार्टेड टू विन। तो फिर उसके बाद ही मैंने टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया। तो आई थॉट वो भी इतना इजी होगा, बट बाद में पता चला है तो कुछ और ही कहानी है। तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे मेरे पास और भी अवार्ड्स आते गए तो फिर ग्रेजुअली उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मैं चेस को परस्यू करूं एज अ पैशन, करियर जो भी है वो। चेस खेल में मुझे मज़ा आता था, तो फिर पहले सारे ऑलमोस्ट सारे अगेंस्ट थे, बट बाद में दे एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हमारे घर में एक चेस प्लेयर होना चाहिए। मिस हुआ है मेरा टाइटल बहुत बार। जैसे इंटरनेशनल मास्टर के लिए 3 बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस चाहिए होते हैं, उनमें से मेरे 2 आ चुके थे। 1 साल से लास्ट वाले के पीछे पड़ा हूँ एंड फाइनली दुबई ओपन 2025 में आया। एंड काफ़ी जगह ये र्यूमर फैल रहा है कि मैं जीता हूँ। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, बहुत स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था, उसमें मैं बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स इनके साथ खेला हूँ और एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मैंने दी है जिससे मेरा ये फाइनल नॉम आया है और परफॉर्मेंस जो आई है फाइनल, एंड उस पर मेरा टाइटल आ गया क्योंकि 3 चाहिए होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2400 से ऊपर रेटिंग चाहिए होती है, जो मेरी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। एंड बट एक लास्ट क्राइटेरिया यही रहता था जो 1 महीने पहले पूरा हुआ था। तो आगे का एम क्या है आपका? आगे का एम सबसे पहला तो ग्रैंड मास्टर बनने का, एंड साथ के साथ पढ़ाई को भी पीछे नहीं छोड़ना, अच्छे से पढ़ाई करने का, ग्रैंड मास्टर बनना, और एंड आगे जाके फिर सुपर ग्रैंड मास्टर की तरफ बढ़ूंगा। वहीं परिवार में माता पिता का कहना है कि शुरुआत से ही खेल में रुचि थी और तभी से पापा टूर्नामेंट में लेकर जाते हैं। पिता का कहना है कि साहिब के लिए अभी अपने पास से ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं साहिब की मम्मी ने बताया कि स्कूल और टूर्नामेंट के बीच स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, जिससे कि पढ़ाई भी अच्छी हो सके। एक्चुअली क्या है कि छोटे होते से ही ना, बहुत छोटा सा था ना, ये सिंसियर बहुत था पढ़ाई में, और स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी करना, जब छुट्टी है भी तब भी इसको पसंद नहीं था। और ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी थी कि हम पहले जब चेस में नहीं गया था तो सोते थे 1-2 क्लासेस इसको स्कूल में बात भी की इकट्ठे करवा दें, क्योंकि होमवर्क वगैरह जो होता था स्कूल में कई बार मिलता था ना, स्कूल से ही कंप्लीट करके आ जाता था। तो मतलब ऐसे बच्चे को कुछ चाहिए तो बहुत छोटे से ही, जैसे एक बारी मेट्रो में गया, मेट्रो स्टेशन के पूरे नाम इसने कॉपी में लिखे हुए, मतलब इसको शौक़ था कि कुछ करने का, कि आगे मैं कुछ करूं। तो इसका टैलेंट देख के लगता था कि कर लेगा। ऐसी मेहनत ज़रूर है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, इसका हार्ड वर्क भी है, पैशन बहुत ज़्यादा है इसका चेस के लिए, और उसको देख के लगता था काबिलियत थी इसमें शुरू से ही। मतलब सारी टीचर्स इतनी तारीफ़ करती थी, एक बार ही पढ़ाते हैं तो इसको मतलब सारा समझ में आ जाता है। बहुत चुनौतियाँ तो देखिए, अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है, कोई भी टूर्नामेंट होता है अच्छा तो वो
नेशनल हो या कोई बाहर का भी हो, कोई भी ट्रिप हो, 10 दिन से कम का कोई ट्रिप नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन के होते ही हैं। 9 राउंड्स के टूर्नामेंट होते हैं, तो एक दिन आना जाना फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अपना काम का भी फ़र्क पड़ता है, इसके स्कूल का भी प्रॉब्लम होती थी। जैसे अब ये कुछ 3-4 सालों से हमने बाहर जाना शुरू किया है, क्योंकि जो इसमें टाइटल चाहिए वो इंडिया में रह के मिलना बहुत मुश्किल है। मिलते हैं लेकिन मतलब बहुत रेयरली काम होता है वो। तो उसके लिए बाहर की ट्रिप लगाना है, तो उसके लिए फाइनेंशियली ऑब्वियसली आपको फंड्स चाहिए। काफ़ी कुछ प्लान करके चलना पड़ता था। सेविंग्स जो सारी यूज़ कर ली अपनी, जैसे भी करके हमने मैनेज किया। सबसे पहले तो जैसे बताया साहब ने भी, घर पे सबको कन्विंस करना एक बड़ा इशू था। अभी टचवुड सब के साथ हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी मदर है, सारा एकेडमिक्स ये देखती है। स्कूल जैसे हम जाते हैं, सारी टीचर से बातचीत करके उनका सारा होमवर्क वगैरह लेना, क्लास क्या क्या काम हुआ है सारे इकट्ठे करके देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल पा रही है? क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो सरकार कहीं ना कहीं मनोबल जो है बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करती है। क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है? अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं। लगता है जैसे एक सौतेला स्वभाव व्यवहार किया जाता है बाकी स्पोर्ट्स के साथ, सिवाय क्रिकेट के बाकी सब के साथ। क्रिकेट को हम पीछे नहीं करना चाहते, हमें खुद बहुत पसंद है, हम खुद देखते हैं। वहीं इस सिख बच्चे को अवार्ड जीतने पर इलाके के पूर्व मेंबर हरपाल सिंह कोचड़ उनके घर पहुंचे और उस बच्चे को सरोपा देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में इतने सारे अवार्ड जीतना काफी मुश्किल है, लेकिन इस बच्चे ने कर दिखाया है। ये परिवार भी सिख परिवार है और नितनेम वाला है और बच्चे भी सुबह शाम पाठ करते हैं। आज गर्व महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में गुरु हरकिशन साहिब के प्रकाश पर्व पर इस बच्चे को गुरुद्वारे साहिब में सम्मानित किया जाएगा। ये मन इतना प्रसन्न हुआ ये सारे अवार्ड देखकर बच्चे के ऊपर, जो गुरु साहब ने अपार कृपा करी है। हम सचखंड श्री हरमंदिर साहब में भी इस परिवार को साथ लेकर जाएंगे और गुरु साहब का कोटान कोट शुक्राना अदा करेंगे। लाख लाख वर्ष कोटान कोट शुक्राना अदा करेंगे कि ये साहिब सिंह बच्चा जो और सतगुरु आप दया तरस रखना, ये देश की कौम की इसी तरीके हमारे भारत देश का नाम ऊंचा करे, अपने परिवार का नाम ऊंचा करे। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा नितनेमी है और इसने 2 सहज पाठ पूरे करे हैं। ये देखकर हमें और प्रसन्नता हुई है। सच्चे पातशाह इस पर रहमत करें। बहरहाल ये देश का एक अनमोल टैलेंट है। सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। साथ ही सरकार कोशिश करे कि ऐसे टैलेंट को किसी तरह की कोई फंडिंग की जरूरत पड़े तो उसके लिए अलग से व्यवस्था हो। भारत के लिए हाल ही में चेस चैंपियन गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था। भारत चेस में दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में इस तरह के टैलेंट को समझना और उसकी प्रतिभा को निखारने का अवसर देना चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।